Hello everyone. In previous video, you have read about the 5 facts to affect the monsoon, Indian monsoon. But students, there are other facts that affect the monsoon of India also. Yes, let's talk about these effects. Changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. Yes, अब सर्दन ओशंस में जो प्रेशर चेंज होता है, यस, वो भी इंडियन मॉनसून को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं. Clear? Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experience the high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experience low pressure. Yes, it means कि ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन में भी अगर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स हैं तो वो हाई और लो प्रेशर क्रिएट करेंगे. यस, और ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन में भी अगर लो प्रेशर क्रिएट होता है या हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो इसका भी इंडियन मॉनसून पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. But in certain years there is a reversal in the pressure conditions. But कुछ सालों से बोला कि इसमें कई बार रिवर्स भी हो जाता है कि जहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है हो सकता है कि 2 3 4 5 6 सालों में वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए. यस, दैट and the eastern Pacific has low pressure in the comparison to the eastern Indian Ocean. तो उसका भी इंडियन मॉनसून पे बहुत गहरा असर पड़ता है. दिस periodic change in pressure condition is known as the southern isolation, or I mean to say this is called SO. Yes, अब let's talk about what is southern isolation. Clear? Or in this video we are talking about southern isolation and El Nino. Yes, okay. Hello everyone, look at the map. This is the world map with 7 continents and different 5 oceans. So student, in this video I am going to explain southern oscillation and El Nino. Clear? Now first of all, southern ocean के ऊपर जब विंड प्रेशर में चेंजेस होते हैं तो उनका इंडियन मॉनसून पर क्या असर पड़ता है. southern ocean means southern part of Atlantic, Pacific Ocean and Indian Ocean. Clear? Okay. Southern part of Atlantic Ocean, southern part of Pacific Ocean and southern part of Indian Ocean. और जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं ये सर्दर्न ओशन बनाते हैं. क्लियर? अब हम पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के सर्दर्न पार्ट और उनके प्रेशर के बारे में बात करेंगे. क्लियर? और इस टॉपिक में हम लोग अल नीनो, ला नीना, एंसो और सर्दर्न ऑसिलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. क्लियर? It has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. So student, in this video, I would like to explain you the meaning of El Nino. Clear? El Nino means blessed child and refer to the baby Christ as this current starts flowing during Christmas. Clear? That's why El Nino is called blessed child. You can say baby Christ also. Clear? Now let me tell you a story related with El Nino. Yes? Now look at the map.
एंड लुक एट द साउथ अमेरिका. यस, साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे एक जगह है पेरू. क्लियर? पेरुवियन कोस्ट पे बहुत सारे फिशरमैन आते थे ऑन द क्रिसमस टाइम. यस, और फिशिंग करके जाते थे. दे ऑब्जर्व दैट ऑन दैट टाइम सी सरफेस वॉज फुल ऑफ वार्मनेस. यस, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उस टाइम पे सी सरफेस कहां पे? पेरुवियन कोस्ट. लुक हियर. यस, पेरुवियन कोस्ट. यहां पे क्या थे कि वार्म वाटर हो जाता था यहां पे पैसिफिक ओशन पे, और जिससे क्या होता था कि फिश सरवाइव नहीं करती थी, और उस टाइम फिशरमैन का काम भी बंद हो जाता था. ये हर साल नहीं होता था असल में. ये कभी कभी 2 साल, कभी 5 साल, तो कभी 7 साल के बाद भी ऐसा होता था. और ये होता कौन से टाइम पे था? यस, क्रिसमस टाइम पे ही ऐसा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद देखने को मिलता था. क्लियर? अल नीनो इज अ फिनोमिनन. जब पेरुवियन कोस्ट का सी सरफेस टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है और उसके टेम्परेचर के बढ़ने से जो प्रेशर में चेंज आता है, यस, तो उसका असर मॉनसून पे कैसे पड़ता है. क्लियर? एंड इम्पैक्ट इन इंडियन मॉनसून स्पेशली कितना पड़ता है वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे.